सुप्रभातम। परम पूज्य 21वीं सदी के महायोगी केवल इस आर्यव्रत को ही नहीं, पूरे विश्व को नई दिशा और दशा प्रदान करने वाले, इस धरती का करोड़ों किलो वजन कम करने वाले, बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले, आध्यात्म की यात्रा कराने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज 21वीं सदी के धन्वंतरी परम सिद्धे आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, आप सभी योगी आत्माओं को, योगी भाई बहनों को, मेरे वरिष्ठों को सादर प्रणाम। आइए आज हम सब रोगानुसार योग के इस क्रम में सबसे पहले मधुमेह के लिए, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, उसे ही मधुमेह कहा जाता है, उसके लिए जो रोगानुसार योगाभ्यास किए जाते हैं, उनके क्रम में आज हम 5 आसन जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा निर्देशित है, उनका अभ्यास करेंगे। उनमें मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन, केवल 5 आसन का अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से डायबिटीज से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो 5 रोग हैं डायबिटीज का, इसके मुख्य कारण क्या है। डायबिटीज के रोग का मुख्य कारण है अत्यधिक मोटापा। दूसरा कारण है मीठे पदार्थों का अत्यधिक सेवन और खाई हुई चीजों का नहीं पचना। तीसरा है तनाव व दबाव। अगर आप तनाव की जिंदगी जी रहे हैं तो निश्चित रूप से मधुमेह के शिकार आप होंगे। चौथा 5वां कारण है अंतःस्रावी ग्रंथियों का में विकृति होना। अगला कारण है विषाणुजन्य मधुमेह भी एक कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण अधिक डायबिटीज के रोगी बन रहे हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण कारण है अनियमित खान पान। अगर केवल हम एक चीज को ठीक कर लेते हैं, हमारे खान पान को ठीक कर लेते हैं, नियमित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम मधुमेह जैसे रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अथक प्रयास और मेहनत से जो 5 आसनों का पैकेज बताया गया है, वैसे तो 10 से 12 आसन करते हैं, लेकिन उसमें से अगर आप 5 आसन भी नियमित रूप से अपने जीवन में अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप उससे रोग से तो छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन स्वस्थ जिंदगी जीते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहु तासु फल चाखा, ऐसा रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। दूसरा, योगः कर्मसु कौशलम का संदेश गीता जी में भगवान कृष्ण ने भी दिया है कि जो अपने कर्म में कुशलता रखता है वो निश्चित रूप से योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करता है वही योगी होता है। मात्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि योग में केवल व्यायाम, केवल आसन या केवल सूर्य नमस्कार ही योग नहीं है। हाँ, योग का एक अंग हो सकता है, हो सकता नहीं है, लेकिन केवल हम उसे योग समझे तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। और कर्म फल का सिद्धांत और उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्म फल का सिद्धांत क्या है और उसका स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें हम इन सब की चर्चा चलते चलते योग कक्षा में करते रहेंगे। क्योंकि मनुष्यतर जीव जगत रूपी सृष्टि का कर्म चक्र तो मर्यादित व नियंत्रित चलता ही रहता है। इस कर्म फल के सिद्धांत व स्वरूप में ठीक ठीक से बोध होने से मनुष्य का कर्म चक्र भी मर्यादित व नियंत्रित होगा और मनुष्य के जीवन में तथा समष्टि में भी सुख व समृद्धि, शाश्वत शांति स्थापित होगी। कृत, कारित, अनुमोदित पाप, पुण्य या निष्काम कर्म, जिसे दिव्य कर्म कहा जाता है, का फल कई गुणा या अनंत गुणा होकर हमें ईश्वर न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलाता है।
दिव्य कर्म, निष्काम कर्म, जिसके पीछे कोई कामना नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, वह निष्काम कर्म होता है। एक कृत होता है, एक कारित होता है, अनुमोदित होता है, पाप होता है, पुण्य होता है और एक निष्काम कर्म होता है। यह सब ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलता है। कर्म फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। योग आप कर रहे हैं तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। अगर मैं योग करूं और किसी डायबिटीज वाले की शुगर ठीक हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा विधान ही नहीं है परमात्मा का, उस न्यायकारी भगवान का, कि योग मैं करूं और लाभ आपको मिले। कभी नहीं हो सकता है। जो कर्म करता है उससे ही फल होता है, मिलता है। जिसे डायबिटीज है उसे ही मंडूकासन करना पड़ेगा, उसे ही योग मुद्रासन करना पड़ेगा, उसे ही शशकासन करना पड़ेगा, उसे ही गौमुख आसन करना पड़ेगा, उसे ही पश्चिमोत्तानासन करना पड़ेगा, तभी जाके उसे ही कपालभाति करना पड़ेगा। यानी इस समय रोग को समाप्त करने के लिए हमारा महत्वपूर्ण कर्म है योग में आसन, प्राणायाम और सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के साथ अभ्यास करना। तो आइए हम सबसे पहले ध्यानात्मक, हमने ये जाना कर्म फल के सिद्धांत में कि कर्म फल कर्म करने वालों को ही मिलता है तथा उसका प्रभाव, परिणाम, लाभ, हानि, यश व अपयश आदि अन्य व्यक्ति, उसका जो साइड इफेक्ट होता है वह अन्य व्यक्ति पर भी, जैसे परिवार, व्यक्ति, समाज व राष्ट्र व समष्टि को भी प्राप्त होता है। अन्यों के द्वारा या शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या राजनीतिक आदि हानि, अपमान या जीवन हानि करने पर उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर अवश्य करता है। लेकिन किसकी? जिसका निष्काम कर्म होगा, जिसका दिव्य कर्म होगा, उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करता है। हाँ, अगर गलत कर्म है तो उसकी क्षतिपूर्ति गलत रूप में होगी, वो ईश्वर नहीं करेगा, वो उसका कर्म करवाएगा। तो आइए हम इनसे सब चीजों का कर्म फल सिद्धांत के स्वरूप का आज चर्चा योग कक्षा में करेंगे। सबसे पहले समय हो रहा है, हम मंडूकासन से लगा करके प्राणायाम, 8 प्राणायामों का अभ्यास और सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के अभ्यास के साथ साथ आज औषधि की भी चर्चा करेंगे कि मधुमेह को किस तरह से आप अपने जीवन की दिनचर्या को बनाकर किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठ करके सबसे पहले योग कक्षा को आरंभ करते हैं। ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे, शेष उंगली खुली हुई, करतल भाग आसमान की तरफ इस तरह से, और यह कलाई वाला भाग दोनों घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज और सहज मन से आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, उस पृथ्वी को आकाश से जोड़ते हैं और मन से मन के तार जोड़ते हैं। 3 बार प्रणवाक्षर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करते हुए आज की योग कक्षा को आरंभ करते हैं।
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए आपस में रखेंगे, शरीर को गर्म करेंगे, बंद आंखों को सहलाएंगे, मुंह को सहलाएंगे। हथेलियां गर्म होने के बाद हमने प्रार्थना और उपासना के साथ उस परमात्मा के साथ मन के तार जोड़े, एकाग्रता के साथ 1 घंटा के इस क्रियात्मक योगाभ्यास में हम और आप साथ रह करके उस परमात्मा की अनुभूति को अपने अंदर महसूस करते हुए एक नए दिव्य जीवन, भव्य जीवन की ओर बढ़ते हुए कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अपने स्थान पर खड़े होकर के सबसे पहले 12 तरह से यौगिक शरीर को वार्म अप करने के लिए किया जाता है, उसका अभ्यास करेंगे और उसको श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। यानी प्राणायाम पूर्वक यौगिक का अभ्यास, प्राणायाम पूर्वक सूर्य नमस्कार का अभ्यास, प्राणायाम पूर्वक सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास और प्राणायाम पूर्वक आसन का अभ्यास करते हुए आज एक ऐसी बीमारी जो 80 से 85% लोग उस रोग से घिरे रहते हैं और उसकी कारण कोई विशेष नहीं होता है, केवल अनियमित दिनचर्या होती है, जिसे मधुमेह कहा जाता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, जिसे शुगर कहा जाता है। आज उसको जड़ मूल से खत्म परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए हुए 5 से 7 आसन और 5 प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से हम ठीक करते, किस प्रकार से अपने जीवन में अपने धैर्य को रखते हुए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके एक ही दिन में, शुरू के दिन से ही इंसुलिन किस तरह से बंद हो जाते हैं।